नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टेड पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज में आगे बढ़ते हुए अपने टाइप नंबर 4 पर पहुंचे हैं। यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो टाइप अभी जहाँ पे हम लोग करते हैं, ये टाइप आपके पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग इसको मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। आइए चलते हैं अपने सवाल पे, देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सवाल में क्या कहा है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद चावल की खपत को 20% बढ़ा दिया गया, तो बताइए चावल के कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखिए, मूल्य मात्रा का गुणनफल जो होता है वो खर्च होता है। ठीक, जैसे पहले मैं बेसिक से इसको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, मूल्य मूल्य गुणे मात्रा और यही बराबर खर्च होता है। भाई आपने कितना सामान खरीदा और एक सामान कितने रुपए का मिला, दोनों को आपको गुणा कर देना है तो आपका खर्च आ जाएगा, है ना। जैसे आपने 5 किलो चावल खरीदा, 1 किलो चावल का दाम 10 रुपए है या 50 रुपए है, तो 5 किलो चावल का दाम आपको 250 हो गया। सही है ना। तो इसी तरीके से मतलब हमें ये पता है मूल्य गुणे मात्रा यही बराबर किसके होता है, खर्च के। ठीक, तो देखो सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुराना, ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या, पुराना। मैं यहाँ पे ओल्ड वाला लिखता हूँ। ठीक, ओल्ड वाला मैं मान लेता हूँ अपने हिसाब से, मान लेता हूँ चावल का मूल्य 100 था। चावल का मूल्य कितना था, 100 था। चावल की मात्रा भी कितने किलो ली जाती थी, 100 किलो ली जाती थी। चावल की मात्रा भी कितने किलो ली जाती थी, 100 किलो ली जाती थी। और दोनों का गुणा आप करोगे तो 100 गुणे 100 कितना आता है, 10,000। यानी कि तब उसका खर्च कितना था, 10,000 था। क्लियर है ये बात। अब देखिए, अगर चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो मतलब अब नया वाला देखते हैं हम लोग, न्यू। ठीक, न्यू चावल के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि हो गई, पहले मूल्य 100 था, 25% बढ़ गया मतलब 25 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 100। इसका मतलब अब चावल का मूल्य क्या हो गया हमारा, 125 रुपए। गुणे मात्रा उसने क्या किया, उसने खपत को भी 20% बढ़ा दिया। इसका मतलब अब वो 20% चावल ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, पहले से ज्यादा खाने लगा। ठीक, तो अगर पहले वो 100 किलो खाता था, अब 20% और खा रहा है, मतलब 20 किलो और बढ़ा दिया। 100 का 20% 20 होता है। भाई हमने यहाँ पे 100 क्यों माना, क्योंकि मुझे 25% बढ़ाना था तो मैं सीधे 25 बढ़ा देता। 20% बढ़ाना है, मैं सीधे 20 बढ़ा दूंगा। तो 100 से जितना कम या जितना ज्यादा परसेंट कहा होता है, सीधे उतना ही उसमें वृद्धि हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 माना। क्लियर इतनी बात। कहा है खपत को 20% बढ़ा दिया, यानी कि पहले जो उसकी खपत मतलब मात्रा जो 100 किलो थी, अब 20 और बढ़ गई तो कितना हो जाएगी, 125 किलो। मूल्य 125 हो गया, मात्रा 120 हो गई। और आपका खर्च क्या हो जाएगा, मूल्य गुणे मात्रा कर लो। देखो एक जीरो है तो सबसे पहले लास्ट में एक जीरो लगा दो। 12 पंचे 60, 60 के शून्य आपका हाथ में कितना हुआ, 6 हुआ। 12 दूनी 24, 24 और 6 30 हुआ। 30 के शून्य आपका रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। 12 एक के 12 और 3 15। 12 और 3 15, यानी कि ये कितना आ गया हमारा, 15,000। खर्च में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, वही हमें परिवर्तन बताना था, लेकिन प्रतिशत में बताना। पहले खर्च 10,000 होता था, अब जब उसने ऐसे बढ़ा दिया तो अब उसका खर्च 15,000 हो रहा। तो मतलब उसका खर्च कितने रुपए बढ़ गया है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि उसका खर्च कितने रुपए बढ़ गया है। अगर मैं ये देखूं कि यहाँ से वृद्धि कितने की हुई है, तो आप यहाँ से बता सकते हो। 10,000 से 15,000 हो गया है, तो वृद्धि कितने की हुई है, 5,000 की। अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। आप सबको पता है वृद्धि कितने की हुई है, 5,000 की। पहले भाई 10,000 खर्च था, अब खर्च हो गया है 15,000, तो वृद्धि कितने की हो गई है, 5,000 की। और ये 5,000 की वृद्धि हुई किस में है, इसी 10,000 में। भाई यही 10,000 तो बढ़ के 15,000 हुआ है, तो मतलब ये जो 5,000 बढ़ा है ये उसी 10,000 पे बढ़ा है। तो हमें परसेंट बताना है, तो परसेंट में 5,000 बटा 10,000 गुणे 100 कर देते हैं। आइए
यहाँ पे देखो मैं परसेंट बना रहा हूँ, जो परसेंट बनाऊंगा प्रतिशत परिवर्तन, ठीक, प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो बढ़ रहा है ना, तो यानी कि प्रतिशत में वृद्धि लिखूंगा, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो वृद्धि के ऊपर लिखो, वृद्धि कितने की हुई है, 5,000 की, बटा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खर्च, प्रारंभिक खर्च कितना था, 10,000 था, और गुणे क्या कर दिया जाता है, गुणे 100 कर दिया जाता है, तो हमारा यही प्रतिशत वृद्धि पता चल जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसको बचा लो। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0 कट गया, सही है। 1 0 ये नीचे वाला, 1 0 यहाँ का कट गया, 10 और 5 का गुणा कितना हो गया, 10 पचे 50, 10 पचे कितना हो गया, 50, यानी कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 50%। ठीक, ये तो था हमारा बेसिक तरीका लगाने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे तरीके को देखते हैं। कहें तो एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए ने क्या कहा, चावल के मूल्य 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद चावल की खपत को 20% बढ़ा दिया गया, तो बताइए चावल के कुल खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब यह है कि कमी हुई कि वृद्धि हुई, अगर कमी हुई या वृद्धि हुई तो कितने की हुई, हमें ये बताना कितने परसेंट की हुई। तो मैंने स्टार्टिंग में मूल्य को मान लिया 100, 100 क्यों माना, क्योंकि हमारा परसेंट चल रहा है ना, परसेंट में अगर मैं किसी चीज को 100 मानता हूँ, तो अगर उसमें जैसे 20 की वृद्धि हो गई, 20% की, तो मैं सीधा 20 की वृद्धि कर दूंगा, बात समझ रहे, 10% की वृद्धि हो गई तो मैं उसमें सीधा 10 की वृद्धि कर दूंगा, ठीक, क्योंकि बेस हमारा 100 ही होता है। तो मैंने प्रारंभिक मूल्य को 100 माना, प्रारंभिक मात्रा को 100 माना, तो मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च हो गया, कितना हो गया हमारा, 10,000 हो गया। कहा था कि चावल के मूल्य में उसने 25% की वृद्धि कर दी थी, तो अगर पहले मैंने 100 माना था तो 25 की वृद्धि कर दी उसने, तो अब 125 हो जाएगा, 100 से 25 बढ़ गया। खपत को उसने 20% बढ़ा दिया, तो खपत जो पहले उसकी 100 किलोग्राम थी, अब 20 और बढ़ा दिए 20%, तो मतलब 120 हो गई बढ़ के। अब खर्च हमारा क्या निकल के आया, 15,000 निकल के आया। क्लियर, हमने देखा खर्च में परिवर्तन हुआ, खर्च हमारा बढ़ गया, 10,000 से 15,000 हो गया, मतलब हमने देखा कि 5,000 खर्च हमारा बढ़ गया है, दोनों का अंतर कितना आया, 5,000 आया, दोनों का अंतर हमने निकाला है, 5,000 आया, ठीक। तो हमें प्रतिशत बताना था, लेकिन कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो मैं ऊपर लिखूंगा वृद्धि, ऊपर हो जाएगा हमारा वृद्धि, और नीचे क्या हो जाएगा, वृद्धि बटा प्रारंभिक खर्च, और गुणे 100, ये हो गया हमारा 50%। अब देखिए इसका सेकेंड तरीका, क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसके हम लोग दूसरे तरीके, दूसरा तरीका हम लोग जब देखेंगे, तो देखिए दूसरे तरीके में इसके क्या होगा, मैं इन सबको पहले मिटा रहा हूँ, ठीक, यहीं पे बताऊंगा इसका चलिए देखिए इसकी ट्रिक, इसका दूसरा जो तरीका वो क्या है, हमारी ट्रिक, जहां भी प्रतिशत परिवर्तन की बात करेगा और दो आंकड़ा देके आपसे तीसरा पूछा जाएगा, इसमें वृद्धि, चाहे हो सकता है दोनों में वृद्धि देके ओवरऑल पूछ लिया, हो सकता है एक में वृद्धि देके एक में कमी देके पूछ ले ओवरऑल, या हो सकता है ओवरऑल आपको दे दे, बात समझ रहे हैं, और एक वृद्धि दे दे, दूसरा आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो उन तीनों आंकड़े के लिए मैं यहाँ पे सूत्र बना रहा हूँ, ठीक है ना। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर, अब परिवर्तन का मतलब यही है, जो मैं प्रतिशत परिवर्तन लिख रहा हूँ इसका मतलब ये है कि प्रतिशत कमी भी हमें निकालना पड़ेगा और परसेंट वृद्धि भी निकालना पड़ेगा। प्रतिशत परिवर्तन बराबर हमारा सूत्र होता है एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई बाई 100, ये है हमारा, है ना, यही है हमारी ट्रिक, इसी पे मैं इस सवाल को लगाऊंगा तो एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन का हमने ट्रिक क्या बताया, एक्स प्लस वाई बाई 100, जो जहां भी हमें वृद्धि दी रहेगी वहां पे मैं प्लस ले लूंगा, जहां पे कमी दी रहेगी वहां पे हम लोग माइनस में ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कमी का मतलब माइनस ही होता है। चलिए अब इसी पे मैं सवाल को
रखता हूं। मूल में 25% की वृद्धि, तो हमें प्रतिशत परिवर्तन बताना था। प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं क्या आता है। बराबर मूल को मैं x मान ले रहा हूं और मात्रा को y, को मैंने x मान लिया है और इस मात्रा को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है ना। परसेंट परिवर्तन बराबर x, यानी कि 25 वृद्धि हुई है ना, तो प्लस में रहेगा, और खर्च 20% बढ़ा है, तो 25 प्लस 20 प्लस x गुणे वाई, मतलब 25 गुणे 20 और बटा क्या 100, बटा कितना 100। ठीक, अब देखिए इसको काट दीजिए। 20 से ये कटेगा 5 बार में, और 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो यानी कि ये 20 20 40 5 45 और 5 50, ये टोटल हमारा क्या आ गया, जब इनको हमने जोड़ा तो ये आ गया हमारा 50%। देखो 25%, 25 और 20 कितना 45, और 5 यहाँ पे बचा है प्लस 5, बाकी सब कट गया, 5 बचा है, यानी कि 5 और 50। ओवरऑल हमारा क्या अंतर आया, 50%। ठीक है ना। अब बाकी सारे सवालों को हम लोग इसी पे करेंगे। क्लियर है। अब मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा, अब उन सब क्वेश्चन को हम लोग इसी पे सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले इस बात को समझ। आपसे x प्लस वाई दोनों का मान दे दे, पर यानी कि मूल्य में वृद्धि या मात्रा में वृद्धि दे दे, दोनों में दे दे, और ओवरऑल पूछे खर्च में क्या परिवर्तन, हो सकता है एक में वृद्धि एक में कमी दे दे, पूछ ले आपसे परसेंट में क्या परिवर्तन आएगा, या हो सकता है आपको परसेंट परिवर्तन दे दे और उसके बाद इनमें से एक दे दे और दूसरा आपसे पूछ, परसेंट परिवर्तन दे दे एक्स दे दे वाई का मान पूछ ले, या परसेंट परिवर्तन दे दे वाई दे दे आपसे एक्स का मान पूछ, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और आप लोग लगा भी लोगे। एक दो तीन आंकड़े हैं इसमें, तीनों में से कोई भी दो देके एक आपसे आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना। क्वेश्चन नंबर 31, तो सॉरी 30 नंबर का सवाल। देखिए क्या लिखा गया है इसमें, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, जिससे चीनी की खपत को 20% बढ़ा दिया गया, तो बताइए चीनी के खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए प्रतिशत कमी या वृद्धि, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हमारा माइनस में आएगा तो कमी होती रहेगी, अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होती रहेगी। बात समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग परसेंट परिवर्तन निकालते हैं, प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं क्या आएगा। परसेंट परिवर्तन x प्लस वाई, मूल्य में 10% की कमी हुई है, तो इसको हम लोग x को क्या लेंगे -10, x को क्या लेंगे -10। हमने कहा जब कमी रहेगी तो हम लोग माइनस में ले लेंगे, जब वृद्धि रहेगी तो प्लस में लेंगे। -10, चीनी की खपत को 20% बढ़ा दिया गया, खपत भी y का मान क्या है +20, इसको बढ़ाया जा रहा है, और प्लस -10 और गुणे +20 और बटा क्या, यही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए काट दीजिए, एक जीरो दो जीरो नीचे है, एक जीरो दो जीरो ऊपर है, कट जाएगा। -10 प्लस 20 बराबर क्या आएगा आपका +10, यानी कि आपका आ जाएगा 10। भाई -10, 20 में से 10 गया 10 बचा, और यहाँ पे 1 गुणे 2 माइनस लगा है ना, ये माइनस लगा है, -1 गुणे 2 माइनस, और ये 10 में से 2 गया कितना 8, 8% की क्या वृद्धि की कमी। अगर ये प्लस में आया है तो ये वृद्धि है, खर्च में 8% की क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, खर्च में 8% की क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। समझ गए ना इस बात को, 8% की क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। आगे बढ़े अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए समझिए सवाल को क्या दिया गया। किसी वस्तु की मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर मात्रा में कितने परसेंट कमी या वृद्धि हो जाएगी, जबकि खर्च केवल 20% से बढ़ा। अब देखिए मूल्य गुणे मात्रा खर्च होता है, यानी कि ओवरऑल अब हमको दिया है केवल 20% बढ़ना, ओवरऑल हमारा 20% बढ़ रहा है, मूल्य में 50% की वृद्धि की गई है, मात्रा में हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी कमी या वृद्धि। बात समझ रहे हैं, मात्रा में हमें कितनी कमी या वृद्धि करना पड़ेगा ये बताना है। तो देखो हमारा सूत्र यही होता है परसेंट परिवर्तन का, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई
और प्लस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही होता है। चलिए देखिए, अगर यही होता है, ये बराबर हो जाएगा आपका, एक्स का मान क्या है 50% की वृद्धि, तो ये तो है आपका 50, प्लस वाई का मान हमसे पूछा गया है, मात्रा में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, ये हमें दिया नहीं है, पूछा गया है, प्लस ये 50 गुणे वाई और बटा क्या, तब वाई हमें बताना है। और जबकि ओवरऑल खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो परसेंट परिवर्तन हुआ है ये प्लस 20% का हुआ है। ठीक, अब देखो, अब क्या करोगे, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस 50 को इधर लाके घटा देंगे, 50 इधर आएगा तो -50 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, -30, माइनस का बराबर, इस 50 से इस 100 को आप काट दो कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि y इधर क्या बचा, y प्लस वाई बाई, इधर यही बचा, y यहाँ पे बचा है और प्लस वाई बाई। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2i ऐसे बटा 1 करके जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे बटा 1 करके, तो ये 2 का इसमें गुणा होगा, 1 का उसमें गुणा, 2i और प्लस वाई 3y बटा 2, 1 के 3y बटा 2, ये -30 बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, -30 बराबर हो जाएगा आपका 2i और प्लस वाई, यानी कि 3y बटा, ठीक, इस यहाँ पे बटा 1 करके आप तिरछा गुणा कर लेते हैं जब बराबर रहता है, तो 30 का 2 में गुणा -60 और 3 का 1 में गुणा 3y, 1 का 3 में गुणा कितना 3y बराबर 30 दूना 60 माइनस 3 से, अब y बराबर करोगे, इधर 3 का गुणा है, इधर जाके 60 में भाग हो जाएगा, 3 का इधर 3 का गुणा है, 60 में जाके भाग हो जाएगा, तो यानी कि 3 से 60 को हमें काटना है, इसका मतलब यही है, 3 से 60 में आप भाग दोगे, 3 1 3, 3 विषयम 60, यानी कि y बराबर आपका क्या आ गया, माइनस, यानी कि -20 का मतलब क्या है, 20% की कमी की वृद्धि, 20% की क्या हुई है, कमी हुई। क्लियर है इतनी बात, समझ गए ना, 20% की क्या हुई है, कमी हुई। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा, चावल की मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। देखो सेम सवाल है, खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, यानी कि जो ओवरऑल हमारा खर्च बढ़े वो 8% से बढ़े, बराबर एक्स का मान दिया है 20 की वृद्धि हुई है तो प्लस 20, चावल खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, अगर कम कर देना है तो आप क्या ले लेना है, इसको माइनस में ले लेना, माइनस में ले लेना, माइनस वाई और माइनस गुणे वाई का तो हो जाएगा, सही है ना। अब देखिए 8 को हम लोग इधर भेजेंगे और इस माइनस वाले को इधर, पहले इस 20 से आप 100 को काट देना, अरे 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5y और माइनस वाई कितना हो जाएगा, -6y बटा 5 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये +6y बटा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y बटा 5 बराबर, ये यहाँ पे है 20 और 8 इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, हमने 8 को इधर भेज दिया है और इस वाले चीज को, इसको हमने इधर भेज दिया है, बात समझ रहे हैं। और 20 - 8 बराबर क्या होता है, 12, 20 में से 8 आप घटाओगे क्या हो जाएगा, 12, यही बराबर कितने, 12। अब देखिए, अब आप इस 6 से 12 को आप काट सकते हो, कितनी बार में काट पाओगे, 6 अक्के 6, 6 दूनी 12 और 5 का उस 2 में गुणा हो जाएगा उधर जाके, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, 10% की क्या, 10% की कमी हुई है, ठीक है ना, 10% हमें कम करना, बात समझ रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे। आगे बढ़े अगले सवाल पे, चलिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, जिससे चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। बिल्कुल सेम तरीके का सवाल है, बस यहाँ पे कितने परसेंट बढ़ाना है हमें ये बताना है।
8% की ओवरऑल वृद्धि करना है तो 8 बराबर ओवरऑल 8% का परिवर्तन। 10 की कमी करना है तो ये हो जाएगा -10 प्लस वाई, ठीक, और -10 गुणे वाई बटा, है ना। अरे भाई इस 10 को जब माइनस में लेंगे, यहाँ प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया है। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, काट लो जो कट रहा हो, एक जीरो यहाँ का एक जीरो यहाँ का कट गया, ऊपर वाई बचा 10 बचा, ठीक। ये 10 इधर आएगा तो 10 और 8 मिलके क्या हो जाएगा 18, भाई इधर -10 इधर +10 हो जाएगा, 8 में जुड़ जाएगा 18 बराबर, ये प्लस वाई है बटा 10 है, इसको बटा 1 करके जब आप सॉल्व करोगे ये 10 वाई और माइनस वाई यानी कि 9 वाई, 9 वाई, ठीक है ना, 9 वाई बटा क्या 10, ठीक। यहाँ पे 18 बटा 1 आप कर सकते हो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और उसके बाद काट लो, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाले से नीचे, 9 एक के 9 और 9 दूना 18, और इस 10 का तिरछा गुणा उधर 2 में हो जाएगा, 1 का गुणा वाई में होगा तो वाई बराबर 10 का गुणा 2 में होगा तो कितना, वाई बराबर, यानी कि y बराबर हमारा क्या आ गया 20%। क्लियर है ना बात, y बराबर हमारा क्या आ गया 20, यानी कि उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 20% की। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन पे अपने देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 5% बढ़ा दिया जाए तो बताइए आज के क्षेत्र कितने परसेंट का परिवर्तन। समझ गए ना? अब देखो ये भी उसी टाइप का है, जैसे मूल्य गुणे मात्रा बराबर हमने खर्च अभी दिखाया था, वैसे ही आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो बराबर क्षेत्रफल की होती है, यही बराबर क्षेत्रफल होता है ना। जैसे मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च होता है, वैसे ही लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो इसका मतलब इसमें भी हमारा वही सूत्र लग जाएगा, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ भी देखो, दो चीजों में प्रतिशत परिवर्तन हमें बताना है, तो दो चीजों का जहां भी परसेंट परिवर्तन बताना होगा वहां हर जगह हमारा सूत्र कौन सा लग जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। परसेंट परिवर्तन के लिए हर जगह हमारा ये सूत्र लग जाएगा, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई, ठीक है ना, ये सूत्र आपका यहाँ भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, तो लगा लो आप, लगा लो, लग जाएगा। तो परसेंट परिवर्तन हमें बताना है, क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन बताना है, देख लेते हैं क्या परसेंट परिवर्तन होगा। लंबाई को, आयत की लंबाई चौड़ाई को 10 और 5 बढ़ाया गया है, लंबाई को 10 बढ़ाया गया है, प्लस वाई चौड़ाई है जिसको हमने 5 बढ़ाया है, प्लस 10 गुणे 5 बटा, प्लस 10 गुणे 5 बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 5 15 हो गया, और प्लस 10 पचे 50, या एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 बटा 10 मतलब 0.5, 15 और 0.5 कितना हो जाएगा, ये आपका 15.5 बराबर, ये क्या हो गया आपका 15.5, यही आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा 15.5%। चौथा वाला हमारा क्या बनेगा, क्लियर। इसके बाद मैं इसके अगले सवाल को दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके आइएगा, सॉल्व करके इसका आंसर आके कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको अब यहाँ से हम लोग कल करेंगे, क्लियर है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं करना है, बात समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो हमारी तो लाइक जरूर कीजिए। देंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।